इस्लामाबाद में एक धरना हो रहा है। मौलाना खादिम हुसैन साहब रज़वी वहाँ मौजूद हैं। मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जिसने या रसूल अल्लाह कहने के लिए मौत पर उस वक्त बैत की थी जब मैं 27 बरस का था, और अब मैं 60वें वर्ष में हूँ। बताइए क्या मेरे लिए अब या रसूल अल्लाह कहने के लिए मौत पर बैत करना मुश्किल रह गया? 27 साल की उम्र में मेरी शादी को 1-1.5 महीना हुआ था, और मैंने या रसूल अल्लाह कहने के लिए मार्शल्लाह दौर में बाहर निकलने के लिए जनरल ज़ियाउल हक का दौर 1984 का सन मई का महीना, और लाहौर में बादशाही मस्जिद में किसी बदबख्तों ने नारा रिसालत के जवाब में नकले कुफर न बाशद मुर्दाबाद कहा था। हमने उसके जवाब में हमारे अकाबर ने या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था कि हम उसी मस्जिद में या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे। जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था, पाकिस्तान में मार्शल लॉ था। कहा कि नहीं निकलने देंगे, जाओ जाके तारीख देख लो। काफिले दरियाए रावी के पुल से इधर रोक लिए गए। सगिया वाला पुल अभी था नहीं, ये मोटरवे था नहीं, पुल था नहीं, अभी मोबाइल भी मुतारफ नहीं था, बड़ी मुश्किलात थी। यहाँ वाले काफिले यहाँ रुक गए और पूरे लाहौर को जो है वो सील कर दिया गया। हिजबुल अहनाफ से इस जुलूस ने बरामद होना था। 2-2.5 हजार बंदा जो पहले से मुख्तलिफ इलाकों से आया हुआ था वो ही अंदर था। अल्लामा सैयद महमूद अहमद रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबुल बरकात का बेटा, सैयद दीदार अली मुहद्दिस अलवरी का पोता, इमाम अहमद रजा के शागिर्दो खलीफा का बेटा और इमाम अहमद रजा के खलीफा का पोता। उसने कहा देखो अब तुम जितने भी हो, मार्शल लॉ का दौर है, वो हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। बाहर उन्होंने तमाम रास्ते सील कर दिए हैं, कांटेदार तारें लगा दी हैं। हिजबुल अहनाफ के हर रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब मसला है मेरे नाना जान की इज्जत और नामूस का, और मैंने अब इस राह में अपनी जान देनी है। अल्लामा सैयद महमूद अहमद रज़वी ने कहा, कहने लगे मुझे उठा के एक ठेले पर बिठा दो, उस पर मेरी कुर्सी रख दो, मैं बीमार हूँ, सांस की तकलीफ थी हजरत को, बस अगर 2-4 नौजवान मेरे साथ आ सकते हैं आ जाएं, वरना अल्लाह के हवाले मुझे कर दें, मैं जानूं और ये जाने और आखिरत में फिर मेरे नाना जान जानेंगे। ये कहना था कि 500 नौजवानों ने 5 मिनट के अंदर अंदर 500 नौजवानों ने उनके हाथ पर मौत पर बैत कर ली। ये फकीर उनमें था। नूरुल मुस्तफा रिजवी साहब जुमेरात को आएंगे, वो भी इंशाअल्लाह इसकी तायीद करेंगे, वो भी मेरे साथ थे। मुझे कहने लगे हाँ भाई क्या ख्याल है? मैंने कहा नूरुल मुस्तफा तू क्या कहता है? कहने लगा मैं तो लगा हूँ मौत पर बैत करने, कल भी जाना है आज भी जाना है, चलो रसूलुल्लाह के नाम पे चलते हैं वापस। उन 500 नौजवानों के साथ मैंने भी बैत की मौत पर, और फिर मेगाफोन पकड़कर हम गेट खोला, बाहर आए। पुलिस ने नाके लगा रखे थे। मैंने और नूरुल मुस्तफा रिजवी ने मेगाफोन पकड़कर कहा कि तुम्हें पता चल गया होगा कि हमने मौत पर बैत कर ली है और तुम्हारे बंदे अंदर थे, उन्होंने खबर पहुंचा दी होगी, हम अब मरने के लिए निकल आए हैं और हमने बाद नहीं आना, हमने या रसूल अल्लाह का नारा लगाना है और बादशाही मस्जिद में लगाना है। बस तुमने हमें गोली मारनी है, लेकिन एक बात मैंने कहा याद रख लेना, हमें गोली वो मारे जिसने मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना, और कल हशर में मुस्तफा करीम के रूबरू नहीं आना है, वो मार दे गोली। हम अब निकल पड़े हैं, इतने में सब निकल पड़े। 10 मिनट नहीं लगे थे। गुलाम जिलानी साहब पंजाब के गवर्नर थे, रास्ते खोल दिए गए। इन्होंने खुद कहा कि निकलो जाओ, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए निकलो। और उस दिन मशाइख भी थे जिनमें हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर
नक्शबंदी मुजद्दिदी कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत उमर में मुझसे 2 गुना के करीब होंगे। मैंने अर्ज किया हुजूर आपकी उम्र ज्यादा, आप थोड़ा पीछे रहें, हम आगे हैं। तो अपनी धोती का लंगोटा कर लिया। मुझे कहने लगे तू मेरे तो अपने आप में बहुत ताकतवर समझ। गुलाम दस्तगीर कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर हमने वो या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस बादशाही मस्जिद में की और वहां हमने नारा रिसालत लगाया। आज हमारे जो उलमा और हमारे बुजुर्ग इस्लामाबाद गए हुए हैं, हुकूमत को कभी भी उनसे टक्कर नहीं लेनी चाहिए। ये बात लिख लो, मुझ पे फर्ज है मैं तुम्हें समझाऊं, मुझ पे लाजम है मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं उन तमाम राहों से गुजरा हुआ हूं जहां से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने मौत पर बैत की थी, वो मौत पर बैत आज तक कायम है। जब भी रसूल पाक की इज्जत और अजमत के लिए इस जान की कुर्बानी की जरूरत पड़े, मैं हाजिर। और अब तो बड़ा आसान है। उस वक्त तो शादी हुई थी, बच्चा एक भी नहीं था, 2 महीने शादी को हुए थे। उसके बाद ये जो 33 साल गुजरे, उसमें अल्लाह ने मुझे 5 बच्चे अता किए। वो 5 बच्चे पढ़ लिख गए, 5 बच्चे बड़े हो गए, 5 बच्चों की मैंने शादियां कर दी और 5 के 5 साहब औलाद हैं। अब मेरे लिए मरना कोई मुश्किल नहीं। ऐ अरबाब इक़्तिदार, मुझ पे मेरा हक है कि मैं तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें बताऊं। एक वजीर को बदलना बहुत बड़े फितने में मुल्क को मुब्तला करने से कहीं आसान है। और सुनो, अल मुस्तंजद बिल्ला ने अपने आहदे हुकूमत में अबुल वफा को वजीर बनाया। हजूर सैदी गौसे आजम हयात थे, आपने मिंबर से उसको ललकारा और कहा, ए मुस्तंजद बिल्ला, तूने अबुल वफा को वजीर बना दिया। वो बद किरदार आदमी है, उसकी जबान अपने काबू में नहीं है। अगर कल कयामत को तुमसे पूछा गया तो क्या जवाब दोगे? अल मुस्तंजद बिल्ला ने हजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान सुनकर उसे माजूल कर दिया था। हवाले के लिए आप तारीखुल खुलफा देख सकते हैं। इब्ने तारीखुल खुलफा इमाम हम्माम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, आप कहीं से मंगवा के देख सकते हैं। आज जो वज़ीर आज़म जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप और आपके करीबी लोग एक वजीर को राना सनाउल्लाह को बदलना कोई मुश्किल नहीं, हटा दें उसको। मैंने खुद भी उसकी बातें सुनी थी और वो यकीनन काबिल एतराज थी। उनकी उस बात में कोई दमखम नहीं था। हम किसी सूरत भी रसूलुल्लाह के बाद क़यामत तक किसी और शख्स को नबी नहीं समझते। क़यामत तक मैदान मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। जो भी इस मैदान में आएगा, कदम रखेगा, उस पर लानत भेजेंगे, उस पर फिटकार भेजेंगे। कहो लानत झूठे नबी पर, इन बदमाशों पर लानत। सुनो ऐ अहले इक़्तिदार, ये इक़्तिदार रहने वाली चीज नहीं। मैंने पिछले 40 सालों में इक़्तिदार बदलते देखे। वजीर आजम थे, रात को सोई तो वजीर आजम थी, 12 बजे फोन आया कि आप वजीर आजम नहीं है, सुबह प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करें। एक वजीर आजम थे, चीन गए थे, वापस आए तो एयरपोर्ट से कहा गया ये सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगी, अपनी गाड़ी करा के सिंदड़ी पहुंचो। ये रिकॉर्ड में सारी बातें। लिहाजा इक़्तिदार और हुकूमत कोई चीज नहीं। कफन के साथ, तेरे जुस्से के साथ अगर कोई चीज जाएगी तो तेरा अकीदा होगा, और कब्र में अगर कोई चीज सुकून पहुंचाएगी तो वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। और अल्लाह उसका है जो मुस्तफ़ा का है, अल्लाह उसका है जो रसूलुल्लाह का है, अल्लाह उसका है जो मोहम्मद अरबी का है, अल्लाह उसका है जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर ईमान रखता है। हमारे उलमा और मशाइख अगर नहीं निकले, उसका माना यह नहीं है कि हम खत्म नबूवत के अकीदा में किसी के साथ कोई साजबाज कर सकते हैं। हर बात में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अपने नबी की इज्जत, अपने नबी की नामूस, अपने नबी की शान, अपने नबी के वकार और अपने नबी की अजमत पर हम किसी से
कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हम कल भी अपने नबी के थे, आज भी अपने नबी के हैं, मरकर हमारे लाशें भी अपने नबी के होंगे और कब्र में जाएंगे तो भी अपने नबी के होंगे। और सुन ले, देखो साहिबान इक्तदार, तुम सुन लो। अगर आज तुम ये समझते हो कि लोग नहीं निकलेंगे, ये तुम्हारी बात गलत है। वक्त आया तो मौत पर बैत मेरी पहले से है, अरशदुल कादरी भी निकल पड़ेगा। सैयद आलम की इज्जत और नामूस के लिए हम सब कुछ वार सकते हैं। मैं अपनी जान वारने के लिए तैयार हूं। आपका क्या ख्याल है? कमाल। और सुनिए, मुझे ना कोई ओहदा चाहिए, मैं उस दौर से गुजर गया। ना मुझे वजारत चाहिए, ना मुझे मालो जर चाहिए, ना मुझे बड़ा कोई महल चाहिए, ना मुझे कोई गाड़ियां चाहिए। अब तो मैं तैयारी में हूं, तैयारी में जितने साल मिल गए, सुभान अल्लाह, उस पर राजी हूं। ऐ साहिबान इक्तदार और महकमा पुलिस वालों, उस दिन को अगर वो तुम्हारे उस वक्त 33 साल पहले, मुमकिन है आप में से किसी का उनमें बाप हो, आप में से किसी का ससुर उनमें हो, आप में से किसी का चचा उनमें हो, आप में किसी का ताया उनमें हो, उनमें आप में से किसी का खालू हो, उन्होंने कह दिया था कि हुकूमत को कह दें कि हम गोली नौजवानों पर नहीं चला सकते। पुलिस वालों ने कह दिया था। मई 1984 या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस क्या कहां हुई थी? लाहौर में, बादशाही मस्जिद में। पुलिस वालों ने कह दिया कि हम इन पर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर गुलाम जिलानी गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने कहा कि रास्ते खोल दो। मैं भी अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता। इकबाल कहते हैं, हुजूरे हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की। हुजूरे हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की। ये बंदा वक्त से पहले कयामत कर न दे बरपा। ये बंदा वक्त से पहले कयामत कर न दे बरपा। लब्बैक बता दिया है, इक़्तिदार तुम्हें समझा दिया। ये समझाना मेरा हक था। मैंने तुम्हें बता दिया या रसूल अल्लाह के नारे पर किसी से कोई समझौता ना करना, इसलिए कि ये दुनिया सब फानी, इक़्तिदार फानी, हुकूमत फानी, वजारत फानी। सुन लो वजीर आज़म साहब, आप भी फानी, आपकी पूरी कबीना फानी, सारे जहान के इंसाफ फानी और कुल जहां फानी। बाकी कौन है? अल्लाह। बाकी कौन है? और अल्लाह किसका है? अल्लाह किसका है? अल्लाह किसका है? लिहाजा समझा दिया मैंने।
देखना कोई डांग सोटा ना उन पर उठाना। वो पाकाने उम्मत, उनमें बाद वो हैं जिनके दामन कभी गुनाह से दागदार ही नहीं हुए, बाद वो जवान हैं, और बाद वो हैं जिनसे अगर कभी गुनाह हुआ तो उन्होंने उलमाए रब्बानीयीन की सोबत में आके सच्ची तौबा कर ली। आपसे वो कहीं बाला लोग हैं, अल्लाह की रहमतें उनके साथ हैं, और हमने आपको मुत्तला कर दिया, ये मुझ पे फर्ज था। बाकी रही ये बात, अगर कोई ये समझता है कि ये अपने मदरसे में बैठा हुआ है तो मैं मुसलमानों को कतन भी लड़वाने के हक में नहीं। पुलिस वालों मुसलमानों से ना लड़ना, रेंजर्स वालों आप भी मुसलमानों से ना लड़ना, और खुद हुकूमत वालों तुम भी ख्याल कर लो, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। कितने हुक्मरान हैं जिनकी कब्रों की जानिब में इशारे कर सकता हूं। भुट्टो साहब कहाँ हैं? बोलो। याया खान साहब कहाँ हैं? वो सिंदड़ी वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद खान चुनेजो, वो कहाँ हैं? लियाकत अली खान साहब कहाँ हैं? अयूब खान साहब कहाँ हैं? और मुझे कुछ नहीं कहना, कल मैंने भी कब्र में होना है, और आप भी के देख लें, बच सकते हैं, आपके पास कोई रास्ता है तो मुझे भी चुपके से बता दीजिएगा, कब्र से बचने का कोई रास्ता, अल्लाह के पास हाजिरी ना देने का कोई रास्ता तो मुझे भी बता दीजिए। और अगर अल्लाह के पास जाना ही जाना है, और अल्लाह के जलाल से तभी बचना है जब मुस्तफ़ा ने कह देना या अल्लाह जैसा भी है मेरा है, छोड़ दे। छूटने का कोई मौका है सिवाय इसके? बस मैंने जो कहना था कह दिया है, मैंने जो कहना था